हाय सेजिटेरियस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सेजिटेरियस। 29 से लेके 4 फरवरी तक के लिए रीडिंग है और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि करंट पोजीशन कैसी है, आप लोगों की कैसी चल रही है और ये हफ्ते की क्या अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो और क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जस्ट आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सेजिटेरियस, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके सिचुएशन के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, Says, let's see what's the higher messages for you. Universe और भी क्या higher messages देना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए। ओके ओके, let's get started Sag. या गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूंगी, ये हफ्ता आप अपनी लाइफ में भी शायद हो सकता है कि गो विद द फ्लो करें। ओके, पहले आपके सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये हफ्ता अपनी लाइफ को ना इजी वे से लेके जा रहे हैं। सिंप्लीफाई योर लाइफ। सी बोथ कार्ड इज सी गोइंग टू, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जस्ट लाइक अ गो विद द फ्लो। ओके, मे बी पास्ट में आप अपने लाइफ को अपने किसी भी लाइफ के एरिया में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, मे बी शायद नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए ये हफ्ता आप लोग अपनी लाइफ में ना इजी वे से अपनी डे टू डे लाइफ की जर्नी को इजी वे से देखने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सको। ओके, अपने सोल्यूशन तक पहुंच सको। तो मैं ये बोलूँगी कि ये कुछ लोग उससे ट्रैवल भी करते हुए भी दिख रहे। ओके, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म जर्नी कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ को सिंपल एंड लाइट एंड बैलेंस कर सके। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। सी द पावर ऑफ पर्पस एंड द रूट ऑफ अबंडेंस। कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ के टारगेट है ना, पर्पस है ना, तो ये हफ्ता उस टारगेट पे फोकस हो, ताकि मे भी शायद किसी का टारगेट हो सकता है कि घर बनाना, रूट ऑफ अबंडेंस। ओके, फैमिली को सेट करना हो, या फिर लव लाइफ में सिक्योर होना हो, या फिर कोई भी कनेक्शन को बॉन्ड मजबूती देना हो, या फिर जैसे कि होता है लव को शादी में बदलना हो। ओके, तो ये हफ्ता ना आप अपने कोई भी कनेक्शन में फोकस हो रही हो, ताकि आप उसको एक नया मुकाम दे सको, एक नई शुरुआत कर सको, या फिर एक बीज बो सको। ओके, ये जस्ट कनेक्शन वाइज भी नहीं, ये आपके जैसे ड्रीम है उसमें आप फोकस कर रहे हो, ताकि काम कर रहे हो इजी वे से, अपने उस ड्रीम को फुलफिलमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आपके ड्रीम, आपके टारगेट पूरे हो सके। ओके, या 1 + 8 = 9, 9 इज ऑल अबाउट गाइज कंप्लीट द साइकिल। आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, आप अपने पर्पस को पूरा करने के लिए पीसफुली बैलेंसिंग पीसफुल इजी वे से, जैसे आप बोलते ना, पुश करते हुए नहीं, जस्ट इजीली आप अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट एफर्ट डाल रहे हो, जस्ट गो विद द फ्लो करिए, ताकि बोलते ना उस जर्नी को आप ना इंजॉय कर सको, जो भी आपकी टारगेट है, जो भी आपके विशेष हैं। ओके, तो अच्छी एनर्जी है गाइस, नॉट अ बैड एनर्जी। तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता ना आप अपने किसी का, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर नेगेटिव साइकिल चल रही है, ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रही है, तो उस पर आप फोकस कर रहे हो एंड जस्ट एफर्ट डाल रहे हो एंड जस्ट उस जर्नी को आप इंजॉय कर रहे हो, ताकि आप जब अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट होता हुआ देखो, तो आपको पता भी नहीं चले कि अरे पूरा हो गया काम, अरे ड्रीम फुलफिलमेंट हो गया, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता ना आप अपने इजी वे से काम कर रहे हो, ताकि, या इजी वे से भी काम कर रहे हो और एफर्ट डाल रहे हो, एक बीज बो रहे हो, ताकि आप अपने टारगेट को कंप्लीट कर सको। ओके, या इन 1 लाइन। ओके, लेट्स गो डीपर। सी कंप्लीट कर रहे हो,
Ten of Swords is all about completion. What's the message for Sag? What's the message for Sagittarius? What's the message for Sagittarius? Devil, see? Dream, purpose. What's the message for Sag? What's the message for Sagittarius? One more shuffle. Okay. Let's get started, Sag. Current position for Sagittarius. Ooh, 7 of Cups. So much confusing. Okay. मैं इस पे ये बोलूँगी कि पास के मामलों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, या फिर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आए हैं तो उस वजह से कहाँ कंफ्यूजिंग है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी सैज कहीं ना कहीं आप लोग ना अभी फिलहाल पास्ट में जो भी ड्रीम गोल सोचे थे, ओके, उससे उभरना चाह रहे हो या फिर उसमें पीस लाना चाह रहे हो, बट ये सो मच अप्स एंड डाउन। ओके, करूँ या ना करूँ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। ये हो सकता है कि रिलेशनशिप में हो, ये हो सकता है कि आपकी वैल्यूबल चीज़ों को लेके हो, ये हो सकता है कि आपके एक घर बनाने को लेके हो, जॉब स्विच करने को लेके हो, एक स्टेबल लाइफ बनाने के लिए हो, बट यू आर सो मच कंफ्यूजिंग। ओके, कंफ्यूजिंग हो कि ये करूँ या वो करूँ, ओके, करूँ या ना करूँ, या फिर हो सकता है कि किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आई है तो चूज नहीं कर पा रहे अभी फिलहाल। ओके, सो मच कंफ्यूजिंग, सो मच सी क्लाउडीनेस इन माइंड। तो गैस यू आर अ नॉलेजेबल साइन। ओके, बहुत ज़्यादा नॉलेज रहती है सैजिटेरियस आप लोगों में, गुरु का साइन माना जाता है, तो अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कीजिए एंड डोंट कंफ्यूज, और कंफ्यूज मत होइए पास के मामलों को लेके या फिर रिसेंटली करंटली मामलों को लेके। डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए। ओके, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, इस हफ्ते की अपॉर्चुनिटी नाइट ऑफ कप, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ना ये हफ्ता कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो भी अपने पास के मामलों में एफर्ट डाला हो और अगर आप कंफ्यूज हो तो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। ओके, ताकि आप ये हफ्ता अगर कंफ्यूज हो ना तो अपॉर्चुनिटी है कि आप एक्शन ले रहे हो। ओके, लव वाइज या फिर करियर वाइज, किसी भी वाइज। एंड कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी बिजनेस सिलसिले में या लव से मिलने जाने के सिलसिले में, क्योंकि यहाँ पर भी कंफ्यूज हो तो अपॉर्चुनिटी है कि आप ओके फाइन एक्शन लेना है। अब डिसीजन ले, जस्ट लाइक डिसीजन ले लोगे। ओके, नाइट ऑफ कप का कार्ड है तो। एंड अगर कुछ लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी चाहते हैं तो कोई सपोर्ट भी मिल रहा है, बस सपोर्ट भी मिल रहा है और आके कोई आपको हेल्प भी कर रहा है। And this is your obstacle in this week. Ooh, Ten of Cups is obstacles. Happiness is obstacles. Sag. Family happiness, बच्चों के लिए happiness, घर बनाना चैलेंज, ओके, अपॉर्चुनिटी चैलेंज, या फिर खुद में खुश होना चैलेंज। ओके, दिस इज योर सो हैप्पी कार्ड इज चैलेंज। ओके, आप जैसे कि 3D वर्ल्ड में ये अर्थली मैटर को लेके जो भी पॉजिटिव चीज़ें होती है ना वो आपके लिए चैलेंजेस है। अपने आप में खुश रहना चैलेंजेस है, बच्चों को साथ में गेट टुगेदर करना चैलेंजेस है, या फिर घर बनाना चैलेंज है, राइज अप होना चैलेंज है, ग्रोथ की तरफ जाना चैलेंज है, या फिर अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना चैलेंज है। इमोशनल तौर से हैप्पीनेस वाला चैलेंज है ये। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि ये कहाँ जाता है। आउटकम है किंग ऑफ सोर्स, क्लैरिटी। आउटकम अच्छा है सैज, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ मैच्योर तरीके से आप डील करें मेंटल तौर से। इमोशनली आपकी चैलेंज है बट मेंटल तौर से आपका क्लियर आउटकम है। ओके, क्लियर आउटकम। अगर किसी की लाइफ में ना कोई प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रहा था या कोई लीगल मैटर चल रहा था तो यहाँ पर आपके फेवर में आ रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है कि यस आप जीत गए, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो आउटकम में गाइस आप मैच्योर हो रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो। आउटकम में इमोशनल तौर से कंफ्यूज हो, अप्स एंड डाउन चल रही है, बट आउटकम में ये हफ्ता आप ना फुल ऑन मैच्योर हो या कॉन्फिडेंट हो, नॉलेजेबल हो एंड फोकस हो अपने कोई भी टारगेट को पूरा करने के लिए, कोई भी रूट में फाउंडेशन भरने के लिए। ओके, जैसे कि बीज बोने के लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है। यहाँ पर आपके जो भी नेगेटिव
ओवर थिंकिंग कर रहे थे वो हट रहे हैं, एकदम क्लियर मैसेजेस आ रहा है। ओके, तो किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है क्लियर कम्युनिकेशन एंड मैच्योर तरीके से अपने प्रॉब्लम को या फिर सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, या फिर यू डीलिंग विद योरसेल्फ, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। सी गाइडेंस है गाइस, एक्शन लीजिए। नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल तौर पे एक्शन लीजिए, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। ओके, अपनी इस कंफ्यूजिंग पे, अपने इस चैलेंजेस पे, या एंड किसी के लिए हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस इंफॉर्मेशन लेके या नॉलेज लेके जो भी आपके टारगेट है फिर जाके एक्शन लीजिएगा। ओके, नाइट ऑफ सोर्स इज क्विक डिसीजन, क्विक क्विक क्विक। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी। ओह, नाइन ऑफ सोर्स। शफलिंग करते हुए 10 ऑफ सोर्स दिखा था, अभी ये 9 ऑफ सोर्स। 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल तौर पे बर्डन, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस, प्रेशर, किसी चीज का प्रेशर मेंटल तौर पे, घर का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, ग्रोथ का प्रेशर या अपॉर्चुनिटी का प्रेशर। ओके, नाइन, बट दिस साइकिल इज कंप्लीशन। तो इसीलिए यहाँ पर ना आप इजी वे से जाने की कोशिश कर रहे हो, इजी वे से या लाइटर होकर अपनी जर्नी को हैंडल कर रहे हो ताकि आप अपने टारगेट तक पहुंच सको, क्योंकि यहाँ पर सो मच मेंटल स्ट्रेस है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना ताकि आप अपनी लाइफ में रिकग्नाइज हो सको, अपने एफर्ट का रिजल्ट मिल सके, लोग आपको सराहे, आपके काम को वाहवाही करे, या फिर आपको कोई आके प्रोजेक्ट भी दे। 3 ऑफ पेंटिकल इज हार्ड वर्किंग। ओके, हार्ड वर्किंग फॉर मनी वाइज हार्ड वर्क कर रहे हो, ग्रोथ वाइज हार्ड वर्क कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो अपने काम को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, लोगों को लेके। इसीलिए ना मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो कि कैसे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में घर बनाया जाए, कैसे अपनी लाइफ में जॉब स्विच किया जाए। अगर कुछ लोग जॉब स्विच भी करना चाह रहे तो भी डिसीजन मेकिंग फंसे हुए। इससे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है अभी आप लोगों की लाइफ में, घर को लेके, फैमिली को लेके, अपने आप को लेके, या फिर कुछ लोग लो कॉन्फिडेंट भी है। ओके, तो इसीलिए ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपने काम को स्टार्ट किया जाऊँ, कैसे मैं अपने नोटिसेबल हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुँचूँ बोल के इस बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर आ रहा है। और लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं लव लाइफ में थर्ड पार्टी एंटर हो चुकी है, तो इसीलिए आप स्ट्रेस ले रहे हो, इसीलिए आप ना बहुत ज़्यादा रात भर सोचते हुए दिखते हो कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ओके, क्योंकि चैलेंज ही है आपकी लाइफ में हैप्पीनेस। ओके, लेट्स सी व्हाई द 7 ऑफ कप इज देयर फॉर Sagittarius. Why this 7 of cup is there for Sagittarius? And see, heartbreak, 10 of wand. See, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी 3 of swords is reverse is maybe शायद 2 of swords. 7 of swords clarified by 3 of swords reverse and 9 of cup reverse. कहीं ना कहीं आप लोगों का दिल टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, सिंगल हुए हो। ओके, सो मच बर्डन आया है रिलेशनशिप में, इसीलिए आप यहाँ पर कंफ्यूज हो। ओके, इन वन लाइन लव वाइज, और इन जनरल ये बोलना चाहूँगी कहीं ना कहीं आप लोगों का ना जो भी आपके लाइफ में ड्रीम है, विशेस है, आपके टारगेट हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोड आ गया, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि मुझे कैसे इसको लेट गो करना है, कैसे इसको मुझे ख़त्म करना है, कैसे मैं डिसीजन लूँ ताकि मैं अपनी इस लोड को ख़त्म कर सकूँ। इसलिए आप यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। ओके, ये कंफ्यूज जैसे मैंने पहले कहा कि करियर वाइज, फैमिली वाइज या फिर घर वाइज, किसी भी वाइज हो सकता है। तो डिसीजन लीजिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ही आपको बोलना चाहते हैं क्विक डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए, ताकि आप अपने इस चैलेंज जो भी ये चैलेंज है उसको ओवरकम कर सको। ओके, let's see why the opportunity is Knight of Cup is there. Why Knight of Cup is there? Why Knight of Cup is there? Okay, again see, Knight of Cup is there क्योंकि 5 of Pentacle is reverse. Okay, is upright is lack of something.
ओके, लैक ऑफ समथिंग, मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही है या फिर हेल्थ इश्यू चल रही है, सिंगल हो, घर नहीं है, उसके वाइज प्रॉब्लम चल रही है, बट इस रिवर्स है, क्योंकि मे बी शायद जो भी प्रॉब्लम चल रही है ये हफ्ता अपॉर्चुनिटी है कि वो खत्म हो रहे हैं। खत्म हो रहे हैं ये नहीं बोलूंगी कि कहीं ना कहीं कोई आके आपको सपोर्ट कर रहा है, मनी वाइज सपोर्ट कर रहा है, हेल्थ वाइज कोई सोल्यूशन दे रहा है, जॉब वाइज ऑफर दे रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है, ताकि आप अपने अर्थली मैटर पे फाउंडेशन बना सको, एक नींव रख सको। मे बी शायद जो भी कमी है ना कोई आके आपको पूरा कर रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश पैशन स्टार्ट कर सको। ओके, वाह, अपॉर्चुनिटी है गाइस, जिस भी चीज की कमी थी ना आप लोगों की लाइफ में वो यहाँ पर मिल रहा है। जॉब नहीं थी तो जॉब मिल रहा है, कोई आके दे रहा है, ताकि आप अपने एक नींव रख सको, फ्रेश स्टार्ट कर सको। हेल्थ इश्यू चल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है। घर नहीं था तो प्रॉपर्टी, घर नहीं है तो यहाँ पर कोई आके आपको हेल्प कर रहा है, ताकि आप राइज अप हो सको, घर के लिए एक नींव रख सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक वन लाइन में बोलूँगी कि जिस भी चीज़ की आप लोगों को ज़रूरत थी, जिस भी चीज़ की आपकी कमी थी, उसमें कोई ना कोई आके आपको सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ताकि आप राइज अप हो सको, और यूनिवर्स उसमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस 10 ऑफ कप इज चैलेंज। पास के कोई मामले हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर सी 10 ऑफ कप चैलेंज इसलिए है क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप चाहते थे कि लक आपके फेवर में है, जो पास्ट की साइकिल, नेगेटिव साइकिल है, वो खत्म हो जाए और आप राइज अप हो जाओगे, एंड लक आपका फेवर साथ दे बोल के। फैमिली, ये पास्ट के मामले हो सकते हैं कि फैमिली वाइज हो, लैंड वाइज हो, प्रॉपर्टी वाइज हो, या फिर आपके विशेष वाइज हो। ओके, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, ताकि आपकी ये नेगेटिव साइकिल कंप्लीशन होके आप राइज अप हो सको और लक आपका फेवर करे बोल के। ओके, बट दिस इज योर चैलेंज। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अगर जो भी ये चैलेंज है पास के मामलों को लेके, पास के डिसीजन को लेके, पास के किसी भी प्रॉब्लम को लेके, तो क्विक एक्शन लीजिए, ताकि आप खत्म करके अपनी लाइफ में चॉइसेस लेके आ सको, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, व्हाई द आउटकम इज किंग ऑफ सोर्स। द आउटकम इज किंग ऑफ सोर्स इज हियर बिकॉज कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्स, आप लोग स्टक हो मेंटल तौर पे, अपने अर्थली मैटर को लेके आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर को लेके या फिर मनी को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन है, काम बहुत ज़्यादा है, लव वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है। ओके, तो इसीलिए आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके मैच्योर होके डील कर रहे हो, ताकि आप इस बर्डन को ख़त्म कर सको और इस स्टकनेस में से बाहर निकल सको और अपने लाइफ में चॉइसेस क्रिएट कर सको। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन सैजिटेरियस, क्योंकि यहाँ पर आप इस हफ्ते अपने सारे प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए इंफॉर्मेशन ले रहे हो एंड मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में इस प्रॉब्लम को एंड करके इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ताकि एक्शन लेके एंड कर सको बोल के। ओके, अपने प्रॉब्लम को खत्म कर सको या फिर सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, और अपने प्रॉब्लम के प्रति क्लियर हो सको, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी ही है डिसीजन लेके। ओके, टू ऑफ सोर्स, सो मच आप अपने करंट सिचुएशन को देख नहीं पा रहे हो कि आपको किस तरह से हैंडल करना है। एंड लेट्स सी व्हाई दिस 9 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सोर्स इज हियर, बिकॉज सी अगेन 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स। मे भी शायद हो सकता है कि आप वेट कर करके थक गए। ओके, आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो अपने इस कनेक्शन के प्रति, थर्ड पार्टी के प्रति, तो आप यहाँ पर ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर नाइट ऑफ सोर्स अगेन एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पीनेस हो सको। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, नो मोर वेटिंग पीरियड, अब मुझे वेट नहीं करना, अब मुझे इमोशनली न्यू नई शुरुआत करनी है एक्शन लेके, जस्ट लाइक दिस।
अब मुझे जस्ट लाइक अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाना भी चाहता है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, ताकि मैं लव वाइज थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा सकूं बोल के। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप डिसीजन ले रहे हो, वेट नहीं कर रहे हो किसी का, वेट नहीं कर रहे हो अपने पर्सन का, वेट नहीं कर रहे हो अपने रिवॉर्ड का, वेट नहीं कर रहे हो, बस काम कर रहे हो ताकि इजी वे से गो विद द फ्लो करके काम कर रहे हो, ताकि आप डिसीजन लेके, एक्शन लेके अपनी लाइफ को बेटर बना सको, अपनी लाइफ में जो भी स्टकनेस है उसको खत्म करके एक अबंडन वाला एक ग्रोथ वाला लाइफ बना सको बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस नाइट ऑफ सोर्स इज देयर। क्योंकि सहज आपकी रीडिंग करते करते एनर्जी बहुत अच्छी थी, सडनली एनर्जी ना इस लाइक अ ड्रेन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जी बिना काम करते करते ड्रेन हो रही है, या फिर आपके टारगेट को पूरा करते करते कहीं ना कहीं आप लो होते जा रहे हो, या फिर लो कॉन्फिडेंट हो रहा है। तो गैस कॉन्फिडेंट बना के रहिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाई नाइट ऑफ सोर्स इज देयर फॉर कैच। ओके, सी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइव ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस बिट्रेल, धोखा, यूज करके चले जाने वाला कार्ड, या फिर आपके फ्रेंड फैमिली कलीग कोई भी हैं वो आपको धोखा देने वाला कार्ड। ओके, बट देयर इज द पॉजिटिव चेंज, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको उनकी सच्चाई दिखा रही है, यूनिवर्स आपको ना ट्रुथ सामने लेके आ रहा है, राइज अप होने का मौका दे रहा है इस डिथ से, इस धोखे से, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश जो भी आइडियाज आपके लाइफ में आई है उस पे काम कर सको। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जिस भी वजह से आप ना यहाँ पर मेंटल तौर पे डिस्टर्ब हो, एक्शन लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको ना राइज अप होने का मौका दे रहा है। क्योंकि अपने आइडियाज पे काम कीजिए ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। सी अगेन, हियर इज द हैप्पीनेस वाला कार्ड, 10 ऑफ कप इज चैलेंज एंड हियर इज द यूनिवर्स बोलना चाहते हैं नो मैटर व्हाट, अगर फैमिली ने आपको धोखा दिया है, फ्रेंड ने आपको धोखा दिया है, उस पर इंफॉर्मेशन लेके या फिर क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, राइज अप होइए, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है। नई तरीके से डील करने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो सको, जो कि यहाँ पर आपकी चैलेंजेस पोजिशन में 10 ऑफ कप है, अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको। ओके, एक्शन लेना है अपने काम के प्रति, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, इसलिए एक्शन लीजिएगा, अपने टारगेट पे फोकस होके काम कीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा। ओके, लेट्स सी आज का क्वेश्चन सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके सैज, ओके सैज मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अप पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। हियर इज द 5 पाइल्स। ओके सैज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए कॉम्प्रोमाइज। ओके, अगर आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज करके आपके लाइफ में सही हो रहा है तो कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, बैलेंस करके चलिएगा। ओके, कॉम्प्रोमाइज करके यू फील गुड, आपको आने वाले फ्यूचर में उससे फ़ायदा होने वाला है या फिर आप उसमें खुश रहने वाले हो तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है बैलेंसिंग करके चलिए। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। ओके, लव अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, मनी अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट हो सकता है एंड दिस इज द यस का कार्ड है। जो भी आपने सवाल पूछा है पॉजिटिव है, यस है। ओके, पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, डोंट स्टॉप, जो भी आपके गोल है, जो भी आपके टारगेट है उस पे कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिए, रुकिएगा मत। ओके, टारगेट पे फोकस कीजिए एंड काम करते रहिए, जो भी आपने सवाल पूछा है रुकना नहीं है। पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज द टाइम पीरियड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, कुछ ही हफ्तों में आप लोगों की लाइफ में अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो वो भी हो रहा है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो भी हो रहा है, शादी करना चाहते हैं तो वो भी हो रहा है। दिस इज द टाइम पीरियड। ओके, पॉइंट नंबर 4
पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इन द नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में आपके सारे टारगेट पूरे हो रहे हैं, आपके हैप्पीनेस हो रहा है, जो भी आप चाहते हो आने वाले फ्यूचर में उसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, पॉइंट नंबर 5, या दिस वॉज योर रीडिंग सैज। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों के मैं सारे कमेंट देखती हूँ, पढ़ती हूँ, और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है आप लोगों के लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो मुझे एनर्जी दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा नई वीडियो लेके आती रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। लव एंड लाइट, टेक केयर।